अस्सलाम वालेकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। बच्चों क्या हाल हैं? एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 है ये। राइट इन रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। वो कहता है रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर लिखें और एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर इसको लिखना है। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। जिसके अंदर जज़र की अलामत होती है, स्क्वायर रूट जो होता है उसकी जो अलामत होगी अगर किसी भी रकम के ऊपर होगी तो हम कहेंगे कि वो रेडिकल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? अब ये रेडिकल फॉर्म दी हुई है तो हमने किस में शो करना है इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि हमने जज़र की अलामत को ख़त्म करना है और हमने पावर लेके आनी है। तो बेटा थोड़ा रूल जो है आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो हमारे पास जज़र की अलामत, पहला क्वेश्चन है मैं इसमें लिख देता हूँ। ये जज़र की जो अलामत है, स्क्वायर रूट जो है, इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं बच्चों? रेडिकल साइन कहते हैं इसको। जज़र की जो अलामत उसको रेडिकल साइन कहते हैं। जो जज़र के अंदर रकम होती है उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेस कहते हैं। और जज़र के बाहर जो ये ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये कोई भी जो है वो हिंसा हो सकता है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, सॉरी इंडेक्स कहते हैं इसको। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इंडेक्स कहते हैं। और इंडेक्स उधर जाके एक्सपोनेंट बनता है। तो 3 चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि जो अंदर वाली है इसे हम बेस कहते हैं, जज़र को हम रेडिकल साइन कहते हैं, और ये जो 3 है इसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको लिखने का एक रूल होता है, वो ये है कि जैसे ही हम जज़र की अलामत को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, इसको हम तो -64 है ना जो ये, इसको ऐसे ही लिखेंगे और जो 3 उधर जाके ये 1/3 हो जाता है, यानी कि ये एक्सपोनेंट फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है हमारे पास ये जो है ना, ये बेस ही रहेगा और बेस की ये ऊपर क्या बन गई? ये पावर बन गई है और पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है। इसे हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। लो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। उसने कहा सिंपलीफाई इसको नहीं करना। अगर आपके पास रेडिकल फॉर्म दी हुई है तो उसको आपने एक्सपोनेंशियल बना देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर दी हुई है तो उसको आपने रेडिकल फॉर्म बना देना। ठीक है। इसको मजीद इसको सॉल्व आपने नहीं करना क्योंकि हमसे पूछा ही इतना गया है। जी पार्ट नंबर 2 है जी। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कहता है कि 2 की 3/5, ये 2 की जो पावर है जी, 2 की पावर कितनी है? 3/5, बिल्कुल ठीक। 2 की पावर है 3/5। अब ये कौन सी फॉर्म दी हुई है? ये तो देखो यहाँ पे एक बेस है और एक ये एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर जज़र की अलामत, अंडर रूट की अलामत नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो ये बड़ा ही आसान है। तो इसके लिए एक छोटा सा टेक्निकल तरीका बताता हूँ आपको। 2 की पावर जो है ना 3, इसको आप सेपरेट कर लेंगे। जो ये बटा में पावर होती है ना 5, ठीक है, इसको 1/, कर लेंगे। जो भी यहाँ पावर होगी ना उसको 1/, कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, 1/, कर लेना है। उसके बाद उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब देखें 2 की पावर जो है 3, तो ये तो ऐसे ही नहीं बन गई, इसमें बेस है और एक्सपोनेंट है। इसमें बेस क्या है? 2 पावर 3 है, ये जो बेस बन जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 से कोई आंसर आएगा, मसलन ये इसका आंसर 8 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 ये पावर। दो चीजें आ गई हैं, एक एक्सपोनेंट है और एक पावर है। ठीक है। अब इसको आप रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा। देखें 3 उधर आके 1/3 हुआ था, तो इस तरह अगर 1/3 को मैं उधर दोबारा लेके जाऊंगा तो ये इंडेक्स बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे होगा 5 जो है वो उधर जाके इंडेक्स हो जाएगा और बटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है जी। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कहता है? -7 की 1/3 है जी। -7 की 1/3 जी। -7 की 1/3, तो ये क्या कौन सी फॉर्म दी हुई है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई, क्योंकि इसके अंदर जज़र की अलामत नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले से 1/3 दिया हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, लिख देंगे आप इसको ऐसे जज़र डाल के। और ये 3 जो है इधर आके इंडेक्स, याद रखें यहाँ बटे नहीं डालना। ठीक है,
इंडेक्स 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो रेडिकल फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया है जी। फोर्थ जो से हमारे पास है वो ये है, फोर्थ पार्ट y की -2/3 है, y की -2/3। तो मैंने क्या मेथड बताया था आपको, कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जजर की अलामत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले मैंने क्या मेथड बताया था आपको कि आप 1/3 करेंगे, तो -2 कर दिया इसको, सबसे पहले अंदर कर लिख लिया इसको 1/3। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 इज -2 आ जाएगा और बाय 3, यानी कि वही आपके पास रकम बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो y की -2 है, ये लिखा, और जो 3 है वो इंडेक्स इधर आके ये हो गया। तो जी 4 पार्ट थे इसके, y की -2/3 जी, 4 पार्ट थे इसके और ये मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करना है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि ट्रू और फॉल्स, आपने ये बताना है कि ये गलत है या सही है। तो इसको सॉल्व करके हमें पता लगेगा ना। तो ये देखें, आपके पास आंसर डायरेक्ट दिया होगा, गलत है या सही पीछे जो आंसर चेक करेंगे, लेकिन आपने सॉल्व करके आप इसको रजिस्टर पे आप नोट करेंगे। 5 की पावर 1/5 की बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, तो इज इक्वल टू 5 की पावर जजर जो होता है ना वो 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, मैं रफ में लिख देता हूँ। तो ये रफ जो है आप काम साइड पे कर लिया करें। अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। मैंने अंडर रूट को खत्म कर लिया, 1/2 लिख लिया। सॉरी, एक ही लाइन में एक इक्वल की साइन आता है। ठीक है, तो मैंने ये गलती से डाल दिया जी। क्या ये इक्वल आए दोनों? बिल्कुल नहीं आए, तो ये तो बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे, और मैथमेटिक्स में क्या कहा हुआ है कि ये आपस में इक्वल है, तो इक्वल नहीं आए तो हम क्या कहेंगे कि ये फॉल्स है। ठीक है, गलत हो जाएगा आपके पास है जी। जुज नंबर है 2, जुज नंबर है जी 2। पार्ट नंबर 2 जो है वो कौन सा है? पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि 2 की 2/3 है, 2 की 2/3 है इज इक्वल टू 4 की, और रेडिकल साइन में दिया हुआ है, और इंडेक्स 3 है। कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व करें? इसको ऐसे ही रहने दें, 2 की 2/3 बिल्कुल सही, इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की, और 3 उधर जाके 1/3 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर लें आप इसको। ठीक है बच्चों, तो अब इसको कैसे करेंगे, 2 की 2/3 लिखेंगे। क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ ऐसे? देखें, 4 की आप फैक्टराइजेशन कर लें, 2 2 4, 2 1 is 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर ये 2, क्योंकि 2 की 2 टाइम है, ठीक है, दो दफा है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने, 1/3। 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आपके पास आंसर आएगा 2 की 2/3 इज इक्वल टू 2 1 is 2, 2/3। तो ये तो इक्वल आ गया, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रू जी। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं अब, 2 का थर्ड पार्ट करते हैं इंशाल्लाह जी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 49 की आप फैक्टराइजेशन कह रहे हैं तो 7 पे जाएगा, 7 7 49 होता है, और 7 1 is 7। क्या मैं लिख सकता हूँ 49 और इसकी 1/2 इज इक्वल टू 7 की 1/2? उसकी वजह क्या है? देखो मैंने रफ में ये किया है। उसकी वजह क्या है कि अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो आपने ये लिख दिया। आप लिख सकते हैं बच्चों इसको 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 क्यों लिखेंगे? देखो 7 7 2 टाइम आ रहा है, तो ये 7 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी, और 1/2 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। 7 की पावर 1/2 हो जाएगा, 2 2 से कट हो गया, और 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 1/2। तो ये बराबर नहीं आया, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर क्या है 1 है, इक्वल नहीं आए, तो ये क्या है बच्चों? फॉल्स है, तो ये गलत है जी। पार्ट नंबर जो है वो 4 है। पार्ट नंबर 4 है, x की 27, x की 27, और ये इंडेक्स 3 है, और x की ये पावर है 3। ये हमने सॉल्व करना है बच्चों।
जी क्या करेंगे, x की 27 है, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 हो जाएगा। x की 3 और 3 को 27 से कट करेंगे, 3 9 27 होता है, x की पावर 9 इज इक्वल टू x की पावर 3 है। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये गलत है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, 3 में वो कहता है सिंप्लीफाई करें आप, ठीक है, क्या करें बच्चों, सिंप्लीफाई, इसको आगे सॉल्व भी करना आप लोगों ने, सिंप्लीफाई करना आप लोगों ने। पहला पार्ट है जी -125 और इंडेक्स है वो आपका 3 है। जी क्या करेंगे आप, रफ में आप थोड़ा करेंगे इसको, 125 को आप लिखेंगे जी 5 पे 5 to 10, ठीक है बच्चों, 2 कैरी गया, ये 25 हो गया, 5 5 25 होता है। फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 5 25 होता है, 5 1 इज 5। तो लिख सकते हैं पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, 125 करेंगे और 1/3 लिख देंगे यहाँ पे, और फिर माइनस वैसे ही चलता आएगा, ये 5 5 और ये 5 3 टाइम लिखेंगे आप लोग, क्योंकि 1 2 3 3 टाइम है 1/3। याद रखें जब एक जैसी बेस जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा +1 +1 +1 3 हो जाएगा, 1/3 वैसे के वैसे ही, 3 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा, तो माइनस का ये 5 आपके पास आंसर आ गया। जी पार्ट नंबर है 2, पार्ट नंबर 2 है, क्या कहता है वो, 32 की पावर जो है, सॉरी 32 है और इंडेक्स क्या है, ये 4 है। जी 32 रफ में कर लें आप, फैक्टराइजेशन इसकी कैसे करेंगे, जी 2 पे याद रखें कोई भी हमारे पास जो है वो रकम दी हुई हो, उसके आखिर का जो हिस्सा है वो 2 हो, तो डिजिट 2 है इसमें, तो ये 2 पे डिवाइड जरूर जाता है, इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है। 2 1 इज 2, 1 कैरी गया 12, 2 6 12 होता है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 इज 2। क्या लिखेंगे बच्चों इसको हम, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, 1/4 कर लेंगे आप इसको। जब 1/4 करेंगे तो 32 की जगह आप कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 को 5 दफ़ा, क्यों, 1 2 3 4 5 ऐसे किया, 1/4 कर लिया आप लोगों ने, इट्स ओके। अब आप क्या करेंगे, देखो मैं 2 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ इसको, 1 2 3 4 5 सबकी पावरों को 1 1 1 1 जमा हो जाएगी, 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पता देखो 1/4 पड़ा हुआ है, तो 4 4 से कट हो जाएगा, तो मैं 4 का एक पेयर बनाता हूँ, यहाँ से लेके ये देखो यहाँ तक, तो 4 का पेयर, यानी कि 2 की पावर 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब एक जो 2 ये बच गया, बाकी इसको हमने ऐसे कैसे एज इट इज लिख लिया, और ये 1/4 आ गया आपके पास, ठीक है जी। अगला स्टेप क्या करना है, 2 की पावर 4, ये 1/4 इसका भी है इसका भी है, तो लिखेंगे आप जी 2 की पावर जो है वो 4 आप लोगों ने लिखा, ये बेटा रफ है, ठीक है, ये जो लाइन है रफ की है, ये क्वेश्चन यहाँ से है, 2 की पावर 4 है, उसकी 1/4 मैंने अलग कर ली, और 2 की पावर जो है 1/4 वो अलग कर ले, यानी कि इसकी अलग और इसकी सेपरेट होगी, ठीक है, तो ये इक्वल हो गया जी, 4 4 से कट हो गया, 2 लिखा और 2 की पावर 1/4 आ गया, और 2 लिखेंगे 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 आप यहाँ लिख देंगे, 4 उधर जाके इंडेक्स हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। जी थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट वो कहता है कि 3/32, 3/32 और इंडेक्स हमारे पास है 5। जी क्या करेंगे इसका हम, 3/32 है और इसकी 1/5 हो जाएगी, ठीक है जी, इसकी 1/5 हो जाएगी। अब 3 की भी 1/5 लिख देंगे अब, ठीक है, क्लियर है, और
आप लोग 32 की भी 1/5। अब देखें 32 जो है, और करें क्या था, 1 2 3, ये तो मैंने फैक्टराइजेशन की हुई है पहले इसकी, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, 2 की पावर 5 जो है वो होगा 2 की पावर 5 और ये 1/5, ठीक है। जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक, 2 की पावर 5 5 में यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, वहाँ पे 4 था, मैंने 4 का पेयर बनाया था, यहाँ 5 है तो मैंने 5 का पेयर बना लिया है, तो 5 5 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जब 5 5 से कट होगा तो क्या बचा, 3 की 1/5 है, तो इसको आप इंडेक्स ऐसे करके लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या बचा नीचे, तो नीचे तो 2 जो था वो क्योंकि 5 5 से कट गया था, और ये 2 है, यही आपका आंसर है। आखिरी जुज़ है हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर जो है 3 का लास्ट पार्ट, बल्कि एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हमारे पास है, ये हमने करना है अब। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4 पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है इसको हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8/27 है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, और 1/3 आपने लिख लिया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, -8, इसकी भी आप लोग कर लें, 1/3 पावर कर लें। ये माइनस आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, नीचे भी या ऊपर, जिस एक के साथ लिखना, जिसका मर्जी के साथ आप लिख सकते हैं। जी, 27 है, और इसकी पावर जो है वो 1/3 है, ये लिख लिया आप लोगों ने। तो क्या करेंगे बच्चों, 8 है, रफ में आप कर सकते हैं, इसकी तज्ज़ी कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जी, क्या करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 is 2, तो लिखेंगे आप लोग 2.2.2, ये मल्टीप्लाई है, और साथ ये शुरू में माइनस लिखा हुआ है, 1/3 ऐसे लिख लिया। जी, और 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे आएगा जी, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 is 3, लिखें 3.3.3, और इसकी पावर जो है वो 1/3 लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, 2 3 टाइम लिखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 2 की पावर जो है वो 3 लिख लेंगे, -2 की पावर 3, और इसकी 1/3 इक्वल है, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर जो है वो 3 है, और इसकी 1/3 है। 3 3 से कट हो गया, 3 3 से कट हो गया, तो -2/3 ये आपका आंसर है। ये सिंपलीफाई हो गया है, सॉल्व। तो स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।